नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल पर जहां हम आपको सही निवेश विकल्पों की जानकारी देते हैं। आज हम बात करेंगे टॉप 3 चाइल्ड म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो आपके बच्चों के भविष्य को सुरक्षित और मजबूत बना सकते हैं। यह वीडियो खास तौर पर उन माता पिता के लिए है जो बच्चों की शिक्षा, करियर या शादी के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आखिर तक देखिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि बच्चों के नाम पर निवेश क्यों जरूरी है। तो दोस्तों, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके भविष्य के लिए निवेश करना आसान होता है। लंबी अवधि तक निवेश करने पर आपका पैसा तेजी से बढ़ता है। एसआईपी के जरिए छोटे छोटे निवेश भी बड़े फंड में बदल सकते हैं। दोस्तों, बच्चों की जरूरतें जैसे हायर एजुकेशन या शादी का समय काफी खर्चीला होता है। इसे ध्यान में रखते हुए सही निवेश का चुनाव करना बेहद महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं उन टॉप 3 चाइल्ड म्यूचुअल फंड्स की जो बच्चों के भविष्य के लिए सबसे अच्छे विकल्प साबित हो सकते हैं। नंबर 1, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल चाइल्ड केयर फंड। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल चाइल्ड केयर फंड के रेगुलर प्लान को 23 साल पहले 31 अगस्त 2001 को शुरू किया गया था। इस दौरान फंड का लमसम निवेश पर रिटर्न 15.94% सालाना रहा है, जबकि एसआईपी करने पर 14.76% सालाना की दर से रिटर्न मिला है। फंड का लेटेस्ट एयूएम है 1314.85 करोड़ रुपए, जबकि एक्सपेंस रेशियो है 2.20%। अगर कम से कम 5 साल के लिए निवेश बनाए रखना है तो यह स्कीम बेहतर विकल्प है। इसके पोर्टफोलियो में टॉप होल्डिंग्स में भारतीय एयरटेल, अल्ट्राटेक सीमेंट, इंटरग्लोब एविएशन, जेएसडब्ल्यू स्टील और अंबुजा सीमेंट्स के स्टॉक शामिल है। इस फंड ने 5,000 रुपए की एसआईपी को 1 करोड़ रुपए बनाया है। कैलकुलेशन समझ लेते हैं। 23 साल में एसआईपी का एनुअलाइज्ड रिटर्न है 14.76%। मंथली एसआईपी अमाउंट है 5,000 रुपए की। 23 साल में कुल निवेश बनेगा 13,80,000 रुपए। 23 साल के बाद एसआईपी की कुल वैल्यू रहेगी 99,53,979 रुपए। इस फंड में लमसम 1 लाख के बन गए हैं 31 लाख। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल चाइल्ड केयर फंड का 31 अगस्त 2001 को शुरू किया गया था और तब से अब तक लमसम निवेश पर 14.94% एनुअलाइज्ड रिटर्न मिला है। यानी जिसने इस फंड के शुरू होने पर इसमें 1 लाख रुपए निवेश किया था, अब उसका पैसा बढ़कर 30,84,200 रुपए हो गया है, यानी 30 गुना रिटर्न। फंड ने 1 साल में लमसम पर 37%, 3 साल में 16.57% और 5 साल में 17.13% सालाना की दर से रिटर्न दिया है। नंबर 2 का प्लान है एचडीएफसी चिल्ड्रंस फंड रेगुलर प्लान। एचडीएफसी चिल्ड्रंस फंड के रेगुलर प्लान को 2 मार्च 2021 को शुरू किया गया था। शुरू होने के बाद से इस फंड ने लमसम निवेश पर 16.76% सालाना की दर से रिटर्न दिया है, जबकि एसआईपी करने वाले को 23 साल में 16.2% सालाना की दर से रिटर्न मिला है। 30 नवंबर 2024 तक इस फंड का कुल एयूएम 9,937.45 करोड़ रुपए है, जबकि एक्सपेंस रेशियो 1.73% है। अगर कम से कम 5 साल के लिए निवेश बनाए रखना है तो ये स्कीम बेहतर विकल्प है। इस फंड के पोर्टफोलियो में टॉप होल्डिंग्स में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, लार्सन एंड टूब्रो, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस लिमिटेड के स्टॉक्स शामिल है। इस फंड ने 5,000 रुपए की एसआईपी को 1.3 करोड़ रुपए बनाया है। कैलकुलेशन समझते हैं। 23 साल में एसआईपी का एनुअलाइज रिटर्न है 16.2%। मंथली एसआईपी अमाउंट रहेगी 5,000 रुपए की। 23 साल में कुल निवेश बनेगा 13,80,000 रुपए। 23 साल बाद एसआईपी की वैल्यू रहेगी 1,22,99,207 रुपए। वहीं इस फंड में लमसम 1 लाख के बन गए हैं 39 लाख। जानते हैं इसका कैलकुलेशन।
यह फंड 2 मार्च 2021 को शुरू किया गया था और तब से अब तक लमसम निवेश पर 16.76% एनुअलाइज रिटर्न मिला है। यानी जिसने इस फंड में शुरू होने पर 1 लाख रुपए लमसम निवेश किया था, अब उसका पैसा बढ़कर 38,63,717 रुपए हो गया है। यानी करीब 39 गुना रिटर्न इस फंड ने दिया है। फंड ने 1 साल में लमसम निवेश पर 29.45%, 3 साल में 17.29%, 5 साल में 19.67% और 10 साल में 14.56% सालाना की दर से रिटर्न दिया है। नंबर 3 का फंड है टाटा यंग सिटीजन्स फंड। टाटा यंग सिटीजन्स फंड के रेगुलर प्लान को 14 अक्टूबर 1995 को शुरू किया गया था। शुरू होने के बाद इस फंड ने लमसम निवेश पर 13.24% सालाना की दर से रिटर्न दिया है, जबकि एसआईपी करने वालों को 29 साल में 13.17% सालाना की दर से रिटर्न मिला है। 31 अक्टूबर 2024 तक इस फंड का कुल AUM है 367 करोड़ रुपए है, जबकि एक्सपेंस रेशियो है 2.56%। अगर कम से कम 5 साल के लिए यह निवेश बनाए रखना है तो ये स्कीम बेहतर विकल्प है। इस फंड के पोर्टफोलियो में टॉप होल्डिंग्स में है HDFC बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के स्टॉक शामिल है। इस फंड ने 5,000 रुपए की SIP को 1.7 करोड़ रुपए बनाया है। जानते हैं कैलकुलेशन। 23 साल में SIP का एनुअलाइज रिटर्न है 13.17%। मंथली SIP अमाउंट रहेगी 5,000 रुपए की। 29 साल में कुल निवेश रहेगा 17,40,000 रुपए। 29 साल बाद SIP की वैल्यू रहेगी 1,71,20,621 रुपए। वहीं लमसम के लिए 1 लाख के इस फंड ने 37 लाख बनाए हैं। टाटा यंग सिटीजन्स फंड के रेगुलर प्लान को 14 अक्टूबर 1995 को शुरू किया गया था और तब से अब तक लमसम निवेश पर 13.24% एनुअलाइज रिटर्न मिला है। यानी जिसने इस फंड के शुरू होने पर इसमें 1 लाख रुपए निवेश किया था, अब उसका पैसा बढ़कर 13,81,255 रुपए हो गया है। यानी करीब 37 गुना रिटर्न। इस फंड ने 1 साल में लमसम निवेश पर 21.27%, 3 साल में 14.86%, 5 साल में 19.24% और 10 साल में 12.9% सालाना की दर से रिटर्न दिया है। दोस्तों, अब माता पिता के लिए एक खास सुझाव है, निवेश की शुरुआत जल्दी करें। बच्चों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए फंड चुनें। SIP में अनुशासन बनाए रखें और समय समय पर अपने निवेश की समीक्षा करें। तो दोस्तों, बच्चों के लिए सही निवेश का चुनाव करना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। आज ही इन तीनों फंड्स पर रिसर्च करें और बच्चों के सपनों को साकार करें। दोस्तों, ये वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। किसी भी योजना में निवेश करने से पहले आपके वित्तीय सलाहकार से राय लेना जरूरी रहेगा। अगर ये वीडियो मददगार लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।